आदि और इत्यादि की अपनी अपनी कंडीशन होती है कि जब आदि कब आएगा और इत्यादि कब आएगा, आदि कब आएगा और इत्यादि कब आएगा, आदि कब आएगा और इत्यादि कब आएगा, इनकी कंडीशन लिखते हुए चलो। आदि की कंडीशन क्या है और इत्यादि की कंडीशन क्या है, लिखते हुए चलेंगे। देखो, आपको विग्रह में, आपको समास विग्रह में निवेदिता, आपको समास विग्रह में आदि कब लेना है प्रयोग में और इत्यादि कब लेना है प्रयोग में। आदि कब, जब केवल एक पद क्या हो, केवल एक पद सार्थक हो, केवल एक पद क्या हो, सार्थक हो, केवल एक पद क्या हो, सार्थक हो। और इसमें इत्यादि के लिए समस्त पद क्या हो, सार्थक हो, या फिर क्या कह सकता हूं, दोनों पद क्या हो, सार्थक हो। दोनों पद क्या हो भाई, दोनों पद सार्थक हो, दोनों पद क्या हो, सार्थक हो। जैसे कि कोई मेहमान आपके घर पे आता है, कोई मेहमान घर पे आता है, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि साहब आइए जल वल लीजिए। आप क्या कहते हैं, जल वल लीजिए। तो आपने शब्द क्या बोला, जल वल लीजिए, कि साहब ने जल वल ले लिया। अब आप कहेंगे आप क्या पिएंगे, चाय वाय कुछ पिएंगे। आप क्या कहते हैं, चाय वाय कुछ पिएंगे। आपने बोला कि चाय और वाय, क्या बोला भाई, चाय और वाय, कि साहब आप जल वल लीजिए, चाय वाय पीजिए, तब तक बातें करते हैं। आपके घर पे कोई भी मेहमान आया तो सबसे पहले आपने क्या कहा कि साहब जल वल लीजिए। तो जल तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि साहब जल का तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये वल क्या है, कि जल का तो समझ में आ गया कि जो भाई साहब पधारे हैं वो जल लेंगे, लेकिन ये वल क्या है। यहां पर एक पद आपको क्या मिल गया, जल तो आपको सार्थक मिल गया, और वल क्या है, सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है। तो जब अपन इसका विग्रह करेंगे तो अपन क्या कहेंगे, जल आदि लीजिए। अपन क्या कहेंगे, जल आदि लीजिए, कि साहब चाय आदि लीजिए, चाय आदि लीजिए, कि साहब चाय आदि लीजिए। कि यहां पर सार्थक कौन सा है, केवल चाय है, वाई सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है। तो जब केवल एक पद क्या हो, सार्थक हो, जब क्या हो, एक पद क्या हो, सार्थक हो। जैसे कि एक और उदाहरण समझते हैं, कि साहब अड़ोस पड़ोस, कि हमारे अड़ोस पड़ोस अच्छे नहीं है, कि या फिर हमारे अड़ोस पड़ोस क्या है, अच्छे हैं। कि साहब पड़ोसी तो हमें समझ में आ गया कि पड़ोस शब्द होता है, लेकिन ये अड़ोस क्या होता है, ये अड़ोस क्या होता है, नहीं मालूम साहब। तो अड़ोस क्या है, यहां पर सार्थक शब्द नहीं है। तो पड़ोस आदि, तो क्या हो जाएगा, पड़ोस आदि, तो क्या हो जाएगा, पड़ोस आदि। अब मेहमान आपके घर पे आए, आपने सबसे पहले पूछा कि जल वल लीजिए, चाय वाय पीजिए, जल वल लीजिए, चाय वाय लीजिए। उन्होंने चाय वाय ले ली, उन्होंने जल वल ले लिया। अब थोड़ी देर के बाद में आप उनसे पूछते हैं क्या आप दाल रोटी लेंगे। आपने क्या पूछा, क्या आप दाल रोटी लेंगे। तो यहां पर देखा दोनों शब्द क्या है, दोनों शब्द सार्थक है, दोनों पद क्या है, सार्थक है। कि दाल भी क्या है, सार्थक शब्द है, रोटी भी क्या है, सार्थक शब्द है। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, दाल रोटी इत्यादि। क्या हो जाएगा, दाल रोटी इत्यादि। कि भाई संभावना है कि दाल रोटी के बाद में हो सकता है कि आपके पास में गुलाब जामुन मिल जाए, क्या मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए। तो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं कि आदि कब आएगा, जब केवल एक पद सार्थक हो। इत्यादि कब आएगा, जब दोनों पद क्या हो, सार्थक हो, समस्त पद क्या हो, सार्थक हो। कि चाय वाय या फिर दाल रोटी, इसके अलावा और भी कोई शब्द शामिल हो जाता है तो भी आपको घबराना नहीं है, तो भी आपको घबराना नहीं। तो सबसे पहले अपन यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो पहले जो उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं